देखा सब बोली, आज सब कितने खुश हैं। इतना तो ये नाग पंचमी के दिन भी खुश नहीं होते हैं। और इनकी खुशी का कारण है इच्छा का अभियान। जी इंसान बदल रहे हैं। हालांकि शुरू में मुझे इच्छा और उसके अभियान पर इतना भरोसा नहीं था, पर आज मुझे गर्व है उस निर्णय पर। क्यों, सही फैसला लिया था ना हमने? जी पिताजी। इच्छा का अभियान? आप खुद आकर मुझसे कहोगे कि मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था ये। जब वो मीनाक्षी टीचर इच्छा की सच्चाई सबको बता देगी। क्या हो अपू, क्या सोच रहा है? किसी ने कुछ कहा क्या? मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँ। क्या क्या कह रहे तू? कह नहीं रहा हूँ, मैंने फैसला कर लिया है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ, पहलवानी करूँ, खेती करूँ या ईंटें उठाऊँ? ऐसा कर बेटा, तीनों कर। ईंटें उठाकर खेती करेगा तो अच्छा पहलवान बन जाएगा। अब मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? शुरुआत तो तूने की। अब मैंने फैसला कर लिया, मैं स्कूल छोड़ दूंगा। इच्छा तू ही समझा इसे, पढ़ाई करना कितना जरूरी होता है। हाँ ममता दीदी, ठीक उतना ही जरूरी है जितना दादी जी के लिए चाय जरूरी है। अच्छा हाँ, अच्छा याद दिलाया तूने। मैं जल्दी से जाकर दादी जी के लिए अच्छी चाय बनाती हूँ। जी। ए अपू, तू पढ़ाई क्यों छोड़ना चाहता है? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? तुमने तो मैडम को बड़ी प्यार से समझाया था ना, और उन्होंने तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा। हाँ तो उन्होंने प्रिंसिपल सर से शिकायत कर दिया, मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं। ये कैसे हो गया? मैंने तो बड़े प्यार से बात की थी, और तेरी मैडम तो बहुत खुश हुई थी वो गिफ्ट को लेकर। उन्होंने भी मुझे बड़े प्यार से बोला है कि कल अपने मम्मी पापा को लेकर आना, और अगर मैं नहीं लेकर गया तो मेरा नाम काट देंगे। अब्बू, हे नागोमी देव, ये कैसे हो गया? मन तो कर रहा है कि तेरी जान ले लूं, पर तुझे अभी मारूंगी नहीं, क्योंकि मेरा बदला कैसे पूरा होगा। तेरे पूरे खानदान को खत्म करने के बाद मैं तुझे मार दूंगी। वैसे तेरा शुक्रिया अदा करना तो मैं भूल ही गई। आज तेरी वजह से मुझे तेरा घर पता चल गया, रोहतक। वहीं गया था ना तू आज? मैं भी अभी वहीं जाऊंगी, अकेले। नहीं। उफ, पता नहीं कितनों की मौत बनकर। वाकई में तूने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। एक छोटे से गांव में एक घर, बस तेरा घर मिलते ही अगर प्रबल भैया और ममता दीदी अप्पू के स्कूल गए तो समस्या हो जाएगी। मेरा अभियान भी हाथ से जाएगा और अप्पू का भविष्य खराब हो जाएगा। हे नागोमी देव, मेरी मदद करो, कोई तो रास्ता निकालो। तुम्हें अकेले अकेले क्या कर रही हो? जी कुछ नहीं, खुली हवा, खुला आसमान और उसमें चांद, बस यही सब। वैसे अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें चांद को देख के क्या लगता है? वो मुझे दूध से भरी कटोरी की तरह लगता है। बचपन में जब कटोरी का दूध खत्म हो जाता था तो माँ मुझे चांद दिखाने ले जाती थी और कहती थी, एक दिन तू वो वाली कटोरी का दूध पिएगी। कटोरी का दूध? बब्बल जी, मैं मजाक कर रही हूँ, मुझे कहाँ कुछ याद है। मुझे चांद इतना सुंदर लगता है
कि बस मैं देखती रहूं। वैसे आपको कैसा लगता है? मुझे चांद दिलों की धड़कन, सांसों को तड़पन, गीत मल्हार, मन का करार, सपनों की चुपन, ऐसा लगता है मुझे। आपको चांद को देख के बीमारी हो जाती है? बीमारी नहीं, प्यार। चांद महबूब का प्रतीक होता है। चांद को देखकर ना दिल को बड़ी खुशी मिलती है। मुझे भी मन करता है जोर से नाचूं। तो नाचो। अब ऐसे कैसे? मतलब अकेले कैसे? अकेले किधर हो? मैं हूं ना। बात तो एक ही हुई ना। आपको इन चीजों की समझ भी है क्या? हाँ, अगर पहलवानी के दांव सीखने होंगे तो मैं आपको जरूर बोलूंगी। एक मिनट। तुमने मुझे नाचते हुए देखा नहीं है? अच्छा, मैं तुमसे बहुत अच्छा नाच लूंगा। क्या तुम्हें मेरी बातों में यकीन नहीं आ रहा? एक मिनट, तुम्हें दिखाता हूं मैं अभी। ये मोह मोह के धागे जो बादलों में से गुजरे, ये मन पहले तो न था खाली, रात बहुत हो गई है, हमें सोना चाहिए। हे नागुमी देव, ये कैसा इम्तिहान ले रहे हो आप मेरा? सबसे पहले तो मुझे अप्पू के लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ये सही रहेगा। जी नमस्ते, मैं हूं अप्पू का फादर प्रबल और ये है मेरी धर्मपत्नी और अप्पू की माँ ममता। जी नमस्ते। नमस्ते। आइए। जी जी। अरे ममता, मेरी चाय ला।
अरे भाई क्या कर रहे हो? दिन में सो रहे हो? अरे रात भर एक मच्छर ने सोड़ ना दिया। ओह अच्छा, तो बदला लेना चाहिए था ना। अरे बदला तो ले लिया, उसने मेरी नींद हराम करी और मैंने उसे ना सोड़ दिया। पूरी रात चप्पल लेकर उसके पीछे भागा। बहुत अच्छी बात है। दादी सुनो, आज के बाद दादी आप मुझे रोकोगे नहीं। मैं भैंस का दूध 2 लीटर ज्यादा पीऊंगा। क्यों? क्योंकि दादी मैंने कहीं पढ़ा है कि भैंस का दूध पीने से ना दिमाग तेज हो गया। अरे बावले, ऐसा होता तो भैंस के सारे बच्चे इंजीनियर बन जाते। आपको मालूम है, पूरी क्लास में ये बच्चों को कहता रहता है कि नाग अच्छे होते हैं, उनसे दोस्ती करनी चाहिए। अब जरा सोचिए, कोई बच्चा सच में सांप को हाथ लगा ले और सांप ने उसे काट दिया तो? अरे घबराने की बात नहीं है। अजी घबराने की बात तो है। कल ही अप्पू ने सबके सामने एक्सेप्ट किया कि वो अपने घर में एक इच्छाधारी सांप के साथ रह रहा है। अरे आप भी कहां बच्चे की बात में आ गए। वो क्या है ना कि घर में मजे में मैं इन्हें कातिल नागिन कह के बुलाता हूं, क्योंकि ये नागिन डांस बहुत अच्छा करती है ना। अजी वो सब तो ठीक है, पर उसका क्या? जो मीनाक्षी जी के घर गई थी वो तो हंसती खेलती चलती फिरती इच्छाधारी नागिन है। वो कौन थी? इच्छा, हम तो फंस गए, अब क्या करें? तू चिंता मत कर वाकू, मैं कुछ सोचती हूँ। नमस्ते दादी जी। आप कौन? मैं मीनाक्षी। शेषाद्री? मैं मीनाक्षी गुप्ता, अप्पू की क्लास टीचर। आई। अरे ये तो बच्चा है, बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं। आगे से ऐसा मत बोलना अप्पू, ठीक है? ठीक है मम्मी, नहीं बोलूंगा। चलो जी, बात खत्म। अजी बात कैसे खत्म? चलिए मान लिए कि ये बच्चा है, ये कुछ भी बोल देगा, पर ये तो हमारी टीचर, ये क्यों झूठ बोलेंगी भला? इन्होंने खुद अपनी आंखों से उस नागिन को देखा है। जी हाँ, अपनी इन्हीं आंखों से देखा था। अच्छा, आपने देखा था? हमने भी देखा जी। एक बार हमने इतना बड़ा मेंढक देखा। फिर आंख खुली तो कुछ नहीं था। सपना देखा था जी, सपना। नहीं, वो नागिन ही थी और उसने मुझे गिफ्ट भी दिया था। हे नागुमी देव, अब क्या करें? इच्छा, ये तूने कहाँ फंसा दिया? मीनाक्षी जी, आप एक काम करिए, वो तोहफा लेकर आइए, तभी इनको पता होगा कि इनके घर में नागिन है। सर, वो गिफ्ट तो मेरे पास नहीं है, वो नागिन ने वापस ले लिया। हाँ जी, दिया होगा तभी तो लिया होगा ना। अगर कोई किसी को गिफ्ट देता है, वापस थोड़ी ना लेता है जी। आज तक हमने तो ऐसा किसी को नहीं करते देखा। शायद इन्हें सपना आया होगा। हाँ जी, सपना ही होगा। ऐसे कैसे कोई सांप अपना दिया हुआ उपहार वापस लेके चला जाएगा? शायद मैंने सपना ही देखा होगा। मैंने पहले भी बोला था, बात खत्म। जी नमस्ते, चलते हैं अभी। नमस्ते। हाँ, चलो। दादी जी, मैंने खुद अपनी आंखों से उस सांप को देखा। पता है, पहले तो वो नागिन बन के आई और फिर एकदम से इंसान बन गई। और पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि वो आपके इस घर में आपके साथ रहती है। दादी जी, पहले तो मुझे इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं था, पर अपनी आंखों का देखा कैसे झुठलाऊं? आपके घर में ना वो इच्छाधारी सांप ही रहती है। हाँ, सपना खबरदार रहिए। बस चलती हूँ, नमस्ते। चल चिरमिरी, तेरा काम तो खत्म हो गया।
अब इच्छा का अभियान खत्म ही समझो। हमारे घर में ये इच्छाधारी नाग कहां से आया होगा? जी अपने घर से ही आया होगा। अरे तुम समझ ना रही, वो हमारे घर में आया है तो इसका मतलब है कि उसका कोई घर भी होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ जी, इसका मतलब तो साफ है उस बेचारे के घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। हाँ सही कहा, इसका मतलब है उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया है। अब हमें यह पता लगाना है कि उसका घर वालों से किस बात पे झगड़ा हुआ होगा। अजी पहले ये तो पता लगा लो हमारे घर में कौन है इच्छाधारी सांप। हाँ बस वही पता लगाना है, बाकी तो उसी से पूछ लेंगे हम। हाय कितनी प्यारी बीन बजा रहे हैं सबल भैया, बस इन्हें नजर ना लगे। जो बज क्यों ना रही? रे बज तो रही है तो ठीक करा इसे। रे हाँ अब बजी। सबल भैया लेकिन आप इस बीन से क्या कर रहे हो? मैं देख रहा था कि कहीं आप दोनों में इच्छाधारी नाग तो ना है। अरे सबल तू समझता ना है, नाग को पकड़ना इतना आसान काम ना है। पर मैं तुझे एक ऐसी तरकीब बताऊंगा जिससे हम दोनों उस नाग को पकड़ सकें। चल तू मेरे साथ है? रुक जाओ। यहाँ आओ हमारे सामने। अपू आजकल क्या चल रहा है स्कूल में? कुछ नहीं दादी, वो बस स्कूल में गेम्स की प्रैक्टिस चलती है तो इसलिए। अच्छा, इसलिए तूने सोचा कि खेल खेल में घर वालों की आंखों में धूल झोंक दूं, है ना? इतनी शिकायतें आ रही है थारी और तूने हमसे छुपाया? ये सांप कब से तेरे सगे हो गए जो उनकी तारीफ में पूरे स्कूल में ढोल पीट रहा है? दादी 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 मैं तो बस लोगों को यही बता रहा था कि सांप अच्छे होते हैं बुरे नहीं होते हैं, और हमने भी तो उस दिन घर में यही देखा है। चुप कर। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुझे ये पट्टियां कौन पढ़ा रहा है। दादी जी इसमें मेरी और अप्पू की कोई गलती नहीं है। गलती? अप्पू के स्कूल से अप्पू के बारे में शिकायत है, ये बात समझ में आवे, लेकिन अप्पू के स्कूल से थारी शिकायत आ रही है, ये बात समझ में ना आई। बता क्या कर रही थी अप्पू के स्कूल में तू? दादी को ये सब कैसे पता चला? दादी जी वो मैं अप्पू के स्कूल से आज मास्टर नहीं आई थी। क्या नाम था उसका? मीनाक्षी। कहीं टीचर ये तो नहीं बता गई कि आज मम्मी और पापा स्कूल गए थे? आज तेरा अभियान खत्म इच्छा। देख अप्पू, मेरी बात कान खोल के सुन ले। आज के बाद इस घर में या स्कूल में सांपों के बारे में तूने बात की तो अच्छा ना होगा। सॉरी दादी सॉरी। सुन चोरी, आज के बाद तूने सांपों की तारीफ की या किसी से भी सांपों की बात की, हमारे से बुरा कोई ना होगा, समझी? जी दादी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मीनाक्षी मैम यहाँ आई तो आई कैसे? वो तो हमारे साथ स्कूल में थी ना। शायद हमसे मिलने से पहले आई हो। नहीं हो सकता, हमसे मिलने से पहले उन्होंने हमारी क्लास ली थी। तो मैडम ने तुम्हें आज भी डांटा? अरे मेरा मतलब है कि उन्होंने हमें पढ़ाया था मैथ्स।
ऐसा भी तो हो सकता है कि मैडम हमसे मिलने के बाद यहाँ आई हो। हाँ, ये हो तो सकता है। नहीं हो सकता। अगर हमसे मिलने के बाद आई होती तो प्रबल भैया और ममता दीदी को मिलने की बात तो जरूर बोलती वो। तो मैडम यहाँ आई कब फिर? मुझे तो लगता है मैडम यहाँ आई ही नहीं थी। तो दादी झूठ बोल रही है क्या? नहीं नहीं, दादी झूठ नहीं बोल सकती। तो यहाँ कौन आया था फिर? अरे यही तो समझ नहीं आ रहा है। आखिर यहाँ आया कौन था?